तशवीशनाक सूरत हाल है जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बांग्लादेश में जारी है। मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर 56% पहले से कोटे पर अलॉट कर दिया जाता है। बांग्लादेश से वफादार नहीं हो, तुम लोग गद्दार हो क्योंकि तुम इस कोटे की मुखालिफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। एक और पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो है हमारे पास, तो वो देखेंगे। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं बांग्लादेश में जो इस वक्त सूरत हाल है, बहुत ही गंभीर कोटा सिस्टम के ऊपर जो प्रोटेस्टर्स ने जिस तरह से एहतजाज किया, सारी दुनिया की नज़रें बांग्लादेश की तरफ हैं। वो बता रहे हैं कोटा सिस्टम के ऊपर, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो की तरफ बढ़ती हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। तशवीशनाक सूरत हाल है जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बांग्लादेश में जारी है, और ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक अब तक हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है। पूरे मुल्क में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे, स्कूल्स, यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त बंद हैं। मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर 56% पहले से कोटे पर अलॉट कर दिया जाता है। बांग्लादेश से वफादार नहीं हो। एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बांग्लादेश में जारी है, और ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक अब तक हलाक होने वालों की तादाद 100 से तजावुज़ कर चुकी है। 35 पहले थी। कहा जाता है कि 70 से ज़्यादा अफराद मज़ीद हलाक हो चुके हैं और 105 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। बहुत से लोग इस वक्त पाबंद सलासिल में हैं, कैद हो चुके हैं, मुज़ाहरे जारी हैं, फ़ौज तलब कर ली गई है और हालात कुछ ऐसे साजगार दिखाई नहीं दे रहे। पूरे मुल्क में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे, स्कूल्स, यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त बंद हैं। मसला क्या हुआ है, किस वजह से ये एहतजाज हो रहा है, कहाँ से ये कहानी शुरू होती है और कहाँ तक पहुँचती है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश जब मार्ज़ वजूद में आया तो उसके 1 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के बानी और फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहलाते हैं और उनके पहले सरबराह थे, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सरकारी मुलाजमतों में 30% हिस्सा जंग आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो शुहदा हैं, या जिन लोगों ने भी आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लिया है और ये जंग लड़ी है, उनके लिए और उनके ख़ानदानों के लिए 30% का कोटा मुख्तस कर दिया जाए। और ये कोटा तब से चलता रहा। अब पस मंज़र में कुछ ये भी समझना ज़रूरी है कि बांग्लादेश गो के पिछले 1-1.5 दहाई में, 2 दहाइयों में इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है। इनका जीडीपी काफ़ी बेहतर हो गया है। इस वक्त फ़ाइनेंशियल तौर पर ये वो बांग्लादेश नहीं है जो आज से 25-30 साल पहले होता था। और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इनकी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतें बहुत ल्यूक्रेटिव समझी जाती हैं, उधर मराहत हैं, तनख्वाहें अच्छी हैं। इस वजह से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो सरकारी मुलाजमतें इख्तियार करें। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर सरकारी नौकरियों में 56% पहले से कोटे पर अलॉट कर दिया जाता है। इस 56% की डिटेल, इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से है कि माजूर अफराद के लिए 1%, ख़वातीन के लिए 5%, अक़लियतों के लिए 10% और गरीब अज़ला के लिए 10%। ये 26% वो कोटा है जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। मसला अगले 30% का है। अगला 30% कोटा उन लोगों के लिए एलोकेट कर दिया जाता है, उन लोगों को अलॉट कर दिया जाता है जिन्हें ये कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सन 1971 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था। उन्होंने या उनके आबा व अजदाद ने, उनके ख़ानदानों के लिए ये कोटा मुख्तस कर दिया गया है। अब इसकी वजह से मामला कुछ यूँ है कि 15 से 20 साल की उम्र के 40% बांग्लादेशी नौजवान तालीम और नौकरियों से महरूम हैं, और ये चीज़ इंतहाई गम व गुस्से की वजह बन रही है। इससे पहले 2018 में भी इसी किस्म के मुजाहरे हुए थे, और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो तलबा इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, उन्होंने एहतजाज किया था। आपने ये वीडियो देखी है, आप देखें जी। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ इस तरह से लाठीचार्ज और उनके ख़िलाफ़
جو کریک ڈاؤن ہے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ وہی اسٹوڈنٹس ہیں, یہ وہی طلبہ ہیں جو آپ کے ملک کا اثاثہ ہے. یہ وہی طلبہ ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر آپ کے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. یہ وہی طلبہ ہیں جس نے آپ کے ملک یعنی بنگلہ دیش کا نام روشن کرنا ہے, ان کا فیوچر ہے. اگر آپ ان کے خلاف اس طرح سے مطلب کریک ڈاؤن کریں گے, ان کو سیدھی گولیاں ماریں گے, تو پھر وہ کیا سوچیں گے؟ کسی نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, تمام وہ شعبوں کے اندر اپنی اپنی خدمات سر انجام دینی ہے جہاں پر ان کی ضرورت ہوگی, تو پھر آپ اپنے فیوچر کے خلاف تو اس طرح اگر کرو گے تو پھر ان کے دلوں پر کیا گزرے گی؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. لیکن دیکھیں کہ جو ممتا بنرجی ہے, سی ایم ویسٹ بنگال یعنی انڈیا سے جن کا تعلق ہے, ویسٹ بنگال کی جو سی ایم ہے, ان کی طرف سے بھی ایک عجیب قسم کا سٹیٹمنٹ آیا. ایک ویڈیو میرے پاس واٹس ایپ آئی ہے, وہ بھی اسی ستی کے اوپر ہے. جو پروٹیسٹرز جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے تھے اس کے اوپر انہوں نے اپنی لب کشائی کی ہے, کچھ ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے اوپر بھی ویڈیو میں ہم بات کریں گے, لیکن وہ نیکسٹ ویڈیو میں, آنے والی ویڈیو کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کنٹراورشل انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. اس کے بعد کافی کنٹراورسی بھی پھیلی ہوئی ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت نے اس کے اوپر احتجاج بھی کر ڈالا, چٹھی لکھ ڈالی مودی سرکار کو. دلی میں یہ چٹھی گئی ہے اور اس میں بہت سختی سے بنگلہ دیش نے اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن دوستو دیکھیں کہ اب جو بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے جو احتجاج ہے, اب پاکستانی جو سٹوڈنٹس ہیں, بہت سارے ہندوستانی جو سٹوڈنٹس ہیں, اب ہندوستانی جو میڈیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے, کمپیریزن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ بھائی کسی نے اگر سبق سیکھنا ہے تو وہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹ سے سبق سیکھے. وہ حق لینا جانتے ہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے کس طرح سے وہ لڑے اور سولیڈرٹی دکھائی. پورے کے پورے بنگلہ دیش سے ہر یونیورسٹی سے جو طلبہ ہیں وہ باہر نکلے, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ اتوار والے دن یعنی چھٹی والے دن سنڈے کو کھل جاتی ہے انصاف دینے کے لیے. انصاف ویسے تو انہوں نے لیٹ ہی دینا تھا, لیکن جیسے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکل آئی ہے احتجاج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی, تو پھر فی الفور انصاف دینے پر سپریم کورٹ بھی مجبور ہو گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ہم اڑا کے رکھ دیتے اس کوٹا سسٹم کو جو عوامی لیگ یا پھر شیخ حسینہ حکومت نے دیا ہوا تھا اپنے لوگوں کو. اب ایسا نہیں ہوگا, اب اوپن میرٹ ہے, میرٹ پہ آئیے گا اور آ کر آپ سرکاری جابس کیجئے گا, بھرتی ہوئیے گا اور اپلائی کیجئے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 56% تو بھائی کوٹا اور 44 صرف جو عام لوگ تھے وہ اس کے اندر اپلائی کر سکتے تھے. اب ایسا نہیں ہے, اب 93% اب جو اوپن میرٹ ہے, میرٹ کے اوپر آپ جا کر اپلائی کریں اور کسی بھی جو گورنمنٹ جاب ہے اس میں آپ جا کے اپنی نوکری بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ بنگلہ دیشی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کافی ڈیمانڈس کو پورا کیا گیا ہے. ویورز آپ کا کیا کہنا بتائیے گا کامنٹ سیکشن. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.